गांव का नाम था शिवपुर, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। वहां के लोग साधारण और सरल जीवन जीते थे, लेकिन इस गांव में एक रहस्य छिपा था जो पीढ़ियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय था। रहस्य था गांव के एक साधारण से किसान रघु का। रघु एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था, बस खेत, परिवार और गांव के लोग। लेकिन एक दिन जब रघु 35 वर्ष का हुआ, उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। वह कुछ अजीब सपने देखने लगा। सपनों में वह किसी राजमहल में खड़ा होता, सोने की तलवारें हाथ में लिए घोड़ों की सेना के सामने। उसे यह समझ में नहीं आता था कि वह कौन था और ये सपने उसे क्यों आ रहे थे। एक रात जब रघु फिर से वही सपना देख रहा था, उसे कुछ धुंधली यादें अचानक साफ होने लगीं। वह समझ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। वह अपने सपने में खुद को एक राजा के रूप में देखता था जो एक युद्ध लड़ रहा था। उसने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उस रात रघु को यकीन हो गया कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि उसके पिछले जन्म की यादें हैं। अगली सुबह रघु अपनी पत्नी सीता से यह बात साझा करता है। पहले तो सीता इसे महज कल्पना मानकर हंसती है, लेकिन जब रघु विस्तार से अपने सपनों में देखे गए स्थानों और घटनाओं का वर्णन करता है तो वह भी चिंतित हो जाती है। रघु ने सपने में जो राजमहल और युद्ध का मैदान देखा था, वह उसे अब हकीकत लगने लगा था। रघु को इन सपनों ने बेचैन कर दिया। उसने गांव के पुरोहित जी से इस बारे में चर्चा की। पुरोहित जी ने ध्यान से रघु की बात सुनी और कहा, रघु, यह कोई सामान्य बात नहीं है। तुम्हारे सपने तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। कभी कभी आत्मा अपने पिछले जन्म की यादें लेकर इस जीवन में आती है। हो सकता है तुम्हारे भीतर कुछ अधूरी इच्छाएं या कर्म रह गए हों, जिन्हें इस जीवन में पूरा करना है। रघु को पुरोहित की बातों पर यकीन हो गया। उसने अपनी खोज शुरू करने का निर्णय लिया। वह उन स्थानों की खोज करने लगा जिन्हें वह सपनों में देखता था। कई महीनों तक वह अलग अलग जगहों पर गया, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन एक दिन जब वह अपने सपने में देखे एक पुराने किले की तस्वीर एक किताब में देखता है तो वह चौंक जाता है। वह किला उसके सपने का राजमहल था और वह किला असल में एक पुरानी ऐतिहासिक जगह थी जो उसके गांव से कुछ 100 किलोमीटर दूर स्थित थी। रघु ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। जब वह किले के पास पहुंचा तो उसे अजीब सा लगने लगा, जैसे वह पहले ही यहां आ चुका हो। किले के अंदर जाते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे वह सब जगहें याद आने लगीं जो उसने सपनों में देखी थीं। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका सपना समाप्त होता था, एक युद्ध भूमि जहां राजा की समाधि बनी हुई थी। उस समाधि पर लिखा था, महाराज विक्रम, जिन्होंने अपने प्रजाजनों के लिए वीरगति प्राप्त की। रघु को अब सब स्पष्ट हो गया। वह महाराज विक्रम के रूप में पहले जन्म में जी चुका था और अब उसी की आत्मा ने एक साधारण किसान के रूप में जन्म लिया था। रघु ने समाधि के सामने प्रणाम किया और महसूस किया कि उसके भीतर का संघर्ष अब समाप्त हो चुका था। उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई थी। वह समझ चुका था कि पुनर्जन्म केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक यात्रा है जिसमें पिछले कर्मों के आधार पर नई जिंदगी के अर्थ और उद्देश्य निर्धारित होते हैं। उस दिन से रघु ने गांव के लोगों के साथ यह अनुभव साझा किया और उन्हें सिखाया कि जीवन केवल एक जन्म की कहानी नहीं है, यह कर्मों का चक्र है और हर जन्म में हमें अपने कर्मों से उसे सही दिशा में मोड़ना है।